बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम एक नई टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करेंगे। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज Q naught विच इज़ अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट्स है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इस प्लेट पे छोड़ते हैं तो ये यहाँ से मूव करता हुआ इस तरफ आएगा। ये जो इसकी मोशन होगी ये सेल्फ मोशन होगी, ये खुद ब खुद मूव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। इस सूरत में ये क्या करेगा? फर्स्ट बात ये है कि ये गेन काइनेटिक एनर्जी फ्राम बी टू ए, ये बी टू ए की तरफ आते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। दूसरी बात ये है कि इफ़ इट मूव्स फ्राम ए टू बी इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट वर्क करें, इसको नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है आगे भी पॉजिटिव प्लेट का प्रेशर है, इधर भी पॉजिटिव हम चार्ज ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऊपर जाते हुए हमें इसको एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। जब ये हाइट पे जाएगा तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जो ही हम वहाँ से रिलीज़ करेंगे ये वापस नीचे आ जाएगा। तो हम फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं, लेट अस इम्पोज अ कंडीशन टू मूव द चार्ज फ्राम ए टू बी, कि हम बी से ए नहीं बल्कि ए से बी की तरफ इसको ले जाते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि एज नॉर्मली फ्रॉम बी टू ए, नॉर्मली अगर ये बी टू ए आए तो इसके ऊपर जो फोर्स है F इज इक्वल टू Q naught E है। लेकिन अगर हम इसको ए से बी की तरफ मूव करवाएं, एंड इफ़ वी मूव दिस चार्ज फ्राम ए टू बी देन फोर्स शुड बी इक्वल आर ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस सूरत में अगर हम इसको फोर्स डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देने की कोशिश करें, तो उस सूरत में हमारे पास या तो हमें इक्वल फोर्स देनी पड़ी, इक्वल फोर्स देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, अगर ग्रेटर देंगे तो ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो हम इस फिनोमेना को लेकर कुछ कैलकुलेशंस करके एक टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर WAB यानी वर्क फ्रॉम ए टू बी be the work done by the force in carrying the positive charge Q naught from A to B। कि लेट अस सपोज हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो A से B तक W हो रहा है, जो Q naught चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लग रहा है। तो इस सूरत में हम इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकेंगे? सो दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, देखें जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी UA, यू से हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये यहाँ पे चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी UB। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA जो आएगा वो वर्क डन होगा इस चार्ज के ऊपर। तो हमने इस इक्वेशन को लिख दिया UB माइनस UA इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WAB। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया, ये क्या आ गया? वर्क आ गया। इट्स मीन सो वी इंट्रोड्यूस आइडिया, वी कैन इंट्रोड्यूस एन आइडिया ऑफ पोटेंशियल V, सो VA एंड VB एज W इज इक्वल टू QV। हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो वर्क डन होता है QV होता है, V से मुराद पोटेंशियल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पे भी पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ पे भी पोटेंशियल चार्जेस के अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो उनको मूव करने पे मजबूर करती है। हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। यू कैन से दैट द प्रेशर ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, एंड द प्रेशर ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो दैट हमारे पास जो इक्वेशन बनती है W इज़ इक्वल टू QV। तो इसी तरह यहाँ पे एक पोटेंशियल VB है, दूसरा पोटेंशियल VA है। तो इस इक्वेशन से W इज़ इक्वल टू QV को अगर हम लिखें तो वर्क पर यूनिट चार्ज W डिवाइडेड बाई Q इज़ इक्वल टू V। हम यहाँ पे कह चुके हैं कि जो वर्क होता है WAB होता है, और जो जिस पे वर्क हो रहा है वो क्या है? Q naught है। जबकि V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल। VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q naught इज इक्वल टू वर्क जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई Q naught। तो ये हमारे पास क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम उस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो चेंज इन पोटेंशियल W इज इक्वल टू Q naught W
डेल वी, ये जो वी बी और माइनस वी ए लिखा हुआ था हमने उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो हम जानते हैं कि क्यू इन चेंज इन डब्ल्यू डेल वी ये किसके इक्वल होता है, वर्क के। तो डब्ल्यू ए बी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। डेल वी इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी कि ये जो डेल वी है इसको हमने अपनी जगह पे रखा और क्यू नॉट को डिनोमिनेटर में ले गए। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने नई टर्म लाई है, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सो दैट फॉर इट्स यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, जो वर्क की यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, चार्ज की क्यू जो है ये चार्ज है और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम। ठीक हो गया, ये चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो 1 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 जूल और इसकी जगह पे 1 कूलम, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। नाउ फॉर इनफाइनाइट पॉइंट वी यूज W infinity टू B, देन बाय ड्रॉपिंग सबस्क्रिप्ट वी है। अगर फॉर एग्जांपल हम W A से B नहीं बल्कि B कोई इनफाइनाइट पॉइंट रखते हैं जहाँ पे हमने A को ट्रेवल करके B तक ले जाना है, तो उस सूरत में हम B को इनफाइनाइट पॉइंट रखेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन आती है नॉर्मली पोटेंशियल की, कि किसी भी पॉइंट के लिए जब उसको एक पॉइंट से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है V इज़ इक्वल टू W पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, सो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. It's mean potential क्या हुआ कि किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर किया गया वर्क होता है जो उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता है, दैट इज़ नाउन एज पोटेंशियल। ये हमारे पास आ गई बात किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने डिफरेंट केसेस में इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसका केस 1 आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेट अस सपोज हमारे पास वही इक्वेशन मौजूद है, वही डायग्राम मौजूद है, क्यू नॉट ई डाउनवर्ड, और ये पॉजिटिव प्लेट्स है और ये नेगेटिव प्लेट्स है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव से जब नेगेटिव, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज, तो इस सूरत में हम इसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, लेट अस कंसीडर द प्रीवियस सिचुएशन एज शाउन इन फिग एज E इज यूनिफॉर्म बिटवीन 2 पॉइंट्स सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज, हमारे पास ये जो प्रीवियस इक्वेशन है VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हम ये जानते हैं कि वर्क जो होता है ये इक्वल होता है F डॉट D के। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ED। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया, ये जो ED है जो इसका डिस्प्ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है जबकि हम यहाँ से अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने की वजह से हमने नेगेटिव साइन लगाया। माइनस साइन इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू क्यू नॉट E। VB माइनस VA इज इक्वल टू, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने ये चीज़ डाल दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, माइनस क्यू नॉट ED डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस ED, यानी क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस ED। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है E इज इक्वल टू माइनस इंटू VB माइनस VA डिवाइडेड बाई D। ये D उस तरफ डिनोमिनेटर में चला गया, E अपनी जगह पे, माइनस भी दूसरी तरफ चला गया। अब अगर आप देखें तो ये VB माइनस VA डेल्टा V डिवाइडेड बाई D माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई D इफ़ द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स, अगर ये जो दो प्लेट्स हमने रखी हुई हैं इनका सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम हो तो हम इसको डेल्टा R कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा R। अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, इफ़ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज़ वेरी स्मॉल देन वी आर कंसिडर दिस डेल्टा R, सो वी चेंज D एज डेल्टा R। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। डेल्टा V और डिवाइडेड बाई डेल्टा R गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R की फॉर्म में लिखी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सप्रेस किया एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो हमारे पास इसके बाद आता है
इसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि इसकी यूनिट क्या है। दस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दिस केस, हमारे पास क्या आया 1 वोल्ट ओवर 1 मीटर। हमारे पास इक्वेशन आई थी ना डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। तो हम V को वोल्ट को क्या लिखते हैं वोल्ट V, पोटेंशियल को वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू वोल्ट को वापस हमने क्या लिखा वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी जूल डिवाइडेड बाय चार्ज की जगह कूलम, मीटर एज इट इज़। अब हम जानते हैं कि जूल जो होता है वर्क वो होता है एफ डॉट डी के, जबकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। हमने जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिख दिया, कूलम नीचे डिवाइड कर दिया, कूलम और मीटर डिवाइड हो गए। यहाँ पे जो मीटर आया वो इस मीटर के साथ कैंसिल। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट आई वंस अगेन न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो इसका जो केस सेकंड है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट पे हमारे पास कोई चार्ज मौजूद है, जैसे ये चार्ज मौजूद है, तो इस चार्ज की वजह से दूसरे किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। लेट अस सपोज हम दो पॉइंट लेते हैं जिनका आपस में सेपरेशन डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन सपोज करें कि ये बहुत दूर दो पॉइंट हैं और उनका आपस में सेपरेशन डिस्टेंस कम है। एक ये पॉइंट ए है, दूसरा ये पॉइंट बी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ए तक ये आर ए है, ओरिजिन से लेके बी तक जो है ये आर बी है। तो जो आर ए और आर बी के दरमियान चेंज है दैट इज़ डेल्टा आर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं कि लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू एज वी नाउ ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। ये हम निकाल के आए हैं, तो हम इस इक्वेशन की मदद से यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। नाउ आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। इस बात को समझें कि आर ए प्लस डेल्टा आर करें तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आर बी का बनता है। सो हम लिख सकते हैं आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर डेल्टा आर। तो यहाँ से डेल्टा आर हमारे पास आ सकता है आर बी माइनस आर ए। डेल्टा आर अगर निकालना हो एक तो ये इक्वेशन से रीअरेंज कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस ये तो आर ए आर बी और डेल्टा आर आया। हम इसका लेते हैं एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है कि हम दो पॉइंट्स का सम करें और उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ। जो एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है तो वो एवरेज डिस्टेंस r इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया एवरेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इधर ही छोड़कर हम एक नई इक्वेशन की तरफ चलते हैं एज वी नाउ। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, आई थिंक सेकंड टॉपिक में हम ये बात पढ़ी थी कि E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको हम वापस सॉल्व करते हैं एज आर ए एंड आर बी। दूसरी बात जो हमने एक इक्वेशन वहाँ लिख दी, लेकिन अब हम वापस डायग्राम की तरफ अगर आप जाएं तो आर ए और आर बी जो मैंने पहले बात की थी कि ये बहुत क्लोज हैं, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट बाय अरेथमेटिक मीन दैट इज़ अगर हम इसका क्या निकालें अरेथमेटिक मीन निकालें तो अरेथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला ये है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म इज़ इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म। तो हमारे पास अगर आप गौर करें तो जब हमने सर्कल लिया था तो पहला पॉइंट आर ए था, दूसरा आर बी था, लेकिन जब हमने एवरेज लिया तो फिर दूसरा आर हो गया। ठीक हो गया। दूसरा क्या आ गया आर, यानी पहला पॉइंट आर ए, दूसरा आर, तीसरा आर बी। तो हम सेकंड लिखते हैं यहाँ पे सेकंड, ये वाला सेकंड है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला थर्ड है। तो इसके मुताबिक अगर हम अरेथमेटिक मीन अरेंज करें तो आर डिवाइडेड बाई आर ए इज़ इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर आ जाता है। तो यहाँ से आर इधर चला गया, ये आर ए इधर चला गया, इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। अब हमने जो अभी इक्वेशन लिखी है ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर हम इसको उसमें पुट करें बाई यूजिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी इन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। हमने आर स्क्वायर की जगह यहाँ से आर स्क्वायर की जगह आर ए और आर बी लिख दिया। नाउ इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
इज़ मूव्ड फ्रॉम बी टू ए, देन अगर यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है मूव कर रहा हो बी पॉइंट से ए की तरफ, तो हमारे पास ये कैसा पोटेंशियल बनेगा, वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू ए डेल्टा आर, जो हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी थी। अब जहाँ वहाँ पे हमें ई की वैल्यू चाहिए थी, तो वो ई हमारे पास ये आ गया। हमने अब यहाँ ई की वैल्यू पुट की, डेल्टा आर जो है ई इंटू डेल्टा आर वो है आर ए माइनस आर बी। अब इसको हमने क्या लिखा, माइनस, ये जो माइनस है इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर, माइनस आर ए प्लस आर बी, ठीक हो गया, माइनस आर ए प्लस आर बी। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है वी ए माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये माइनस आर ए ये प्लस आर बी, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी आर बी माइनस आर ए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए बाई यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, जो हमने अभी इक्वेशन ई वाली निकाली है, ये वाली इक्वेशन। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास ये आर बी माइनस आर ए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ये ई वाले का आर ए और आर बी। अब आर बी के नीचे ये अलग से और आर ए के नीचे ये अलग से लिखें, आर बी से आर बी कैंसिल, आर ए से आर ए कैंसिल, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी हमारे पास बच जाता है। तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि ये हमारे पास आता है क्या, वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू क्या ओवर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर डी। आई थिंक यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है, सॉरी यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, इक्वेशन नंबर 3। लेट अस सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। हमें ये पता चलता है कि पॉइंट बी जो है वो हम कहीं इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो उस सूरत में 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वी ए माइनस ये इनफाइनाइट हो गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट है ये खत्म हो गया, ये हमारे पास बच गया, इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी इसमें से आर बी पॉइंट निकल गया, ये इनफाइनाइट। इट्स मीन हमें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट्स की नहीं बल्कि 1 पॉइंट भी अगर हमारे पास हो तो हम अपना पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वी ओनली यूज़ 1 पॉइंट आर ए, सो वी कैन से दैट फॉर एनी पॉइंट वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ओवर आर। वी ए किसी भी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसका सिर्फ डिस्टेंस और ओरिजिनल चार्ज हमें मालूम होना चाहिए, तो हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने सारी चीज़ तफसील से पढ़ी। अल्लाह हाफिज़।